बनाया था। मैंने सिर्फ 2 मिनट तक रखा और वो जल गया। प्रियाशा यार प्लीज अंदर लेके जा। हम लोग हार गए। मैं भाग रहा था और आउट, इतनी सी दूरी से। अरे यार तुम्हारी वजह से मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खो दिए। अब मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। ये ओह नो, मैं फिर से हार गई। खो गया, खराब हो गया, खो गया। लेकिन मैंने क्या खोया? मैं भूल गया कि मैंने क्या खो दिया है। वाह, कितनी अच्छी शुरुआत है हमारे किड्स की। चलो अब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें मजा आए। मेरे पास कुछ अच्छी आइडियाज है जिससे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। है कोई मेरे साथ? है कोई? अरे क्या हुआ? तुम सब इतने उदास क्यों बैठे हो? हम सबने कुछ करने की ताकत खो बैठी है। मैंने सबको खुश करने की कोशिश की पर कुछ भी नहीं हुआ। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। चलो चलो। हम में से अगर किसी के पास 100 भेड़े हैं और उनमें से कोई एक खो जाए तो तुम क्या करोगे? ये बहुत ही सुहाना दिन था और 100 भेड़ें चर रही थीं हरी भरी चारागाह में और चरवाहा उन सबको देखकर बहुत खुश था। एक छोटी सी भेड़ उस दिन बहुत ही उत्साहित थी और उसने तय किया यात्रा पर निकल जाने का। पर चरवाहे ने उसे अनुमति नहीं दी थी अकेले निकल जाने की। वो छोटी भेड़ जिद्दी थी। उसने चरवाहे की नहीं मानी। उसने सही समय का इंतजार किया और वही किया जो अपने मन में ठान रखा था। अब घर जाने का समय हो गया है। चरवाहा आता है और अपनी भेड़ें गिनता है और वो एक को गायब पाता है। इस बीच वो भेड़ घने जंगल में भटक गई और वहां जंगल में फंस गई। वो डर गई थी, भटक गई थी और अकेली थी। वो मदद के लिए पुकारने लगी। वो घर जाने को तरसने लगी और अन्य भेड़ों और चरवाहे के साथ होने के लिए बेचैन होने लगी, जहां वो सुरक्षित महसूस करती। अचानक वो कदमों की आहट सुनती है और पत्तों के सरसराने की आवाज और वो डर जाती है। इस निराशा की हालत में वो अपने चरवाहे को देखती है और दोनों ही बहुत खुश होते हैं। चरवाहा उसे अपने कंधों पर उठाकर घर लाता है। चरवाहा बहुत खुश होता है अपनी सब भेड़ों को एक साथ पाकर। वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये खबर सुनाने के लिए दौड़ा जाता है। फिर वो अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मैं इतना खुश हूँ, मुझे मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है, चलो एक दावत करें। तो तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है भेड़ बहुत प्यारी होती है। लेकिन उसे उस छोटी सी भेड़ को छोड़ देना चाहिए था। उसके पास 99 भेड़ और थे। मैं अभी मजेदार मटन मसाला बनाने की सोच रही थी। ये बुरी बात है। मुझे वो चरवाहा अच्छा लगा। अच्छा है वो जो उसकी खोई हुई भेड़ को ढूंढ रहा है। तो चलो बच्चों, आज कुछ खास करेंगे। अब सब अपनी अपनी कला दिखाएंगे। मैं बाइबल में से कुछ भाग पढ़ूंगी और उसमें से जो तुम्हें अच्छा लगे तुम उस पे एक चित्र बनाओगे। हाँ, और मैं तुम लोगों को कुछ तकनीक भी सिखाऊंगी। चलो। आप कई तरह के एक चित्र बना सकते हैं। आप कोयले से पेंसिल, क्रेयॉन और पेंट से उनका रंग भर सकते हैं। यहाँ तक कि कोलाज भी बना सकते हैं। राहुल एक रहस्यमय चित्र बना रहा है। आइए देखते हैं। आपको पहले मोमबत्ती से एक चित्र बनाना होगा। आपको ये नहीं दिखेगा,
पर जब आप वाटर कलर से इस पे पेंट करेंगे तो आपको एक रहस्यमय चित्र दिखेगा। वाव, कितना सुंदर चित्र है। आप भी बना के देखिए। हेलो बच्चों, हाँ देखते रहिए किड्स हब और अपने मजेदार उपहार लेना ना भूलिए। बिल्कुल मुफ्त किताबें जिसका नाम है एक्सप्लोरर्स। परमेश्वर किसकी तरह है? यीशु मसीह आज भी जीवित है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और भी बहुत सारे रोमांचक विषय हमें सिर्फ इस पते पर लिखिए। पोस्ट बैग नंबर 2, जुबली हिल्स, हैदराबाद 500033 या डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 180034540007। SMS करें JMM_KH to 57333 या ईमेल करें kidshub@4bserve.com। तो सब लोग अपनी अपनी चित्रकला के साथ तैयार हो? मेरा तो बस पूरा होने को है। वाह श्रेया, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है। मैंने यीशु को गधे के ऊपर सवार होकर जेरूसलम की ओर जाते हुए बनाया है। श्रेया, काश मैं भी कोलाज करती। मैंने अपने चित्र में यीशु को बगीचे में प्रार्थना करते हुए बनाया है, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तो क्यों रो रहे थे और सिपाही ने उन्हें क्यों पकड़ा था। मैंने पढ़ा था कि उन्हीं के दोस्त ने उन्हें गिरफ्तार करवाया। कितना अच्छा दोस्त थे वो। पर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया। मैंने अपनी तस्वीर बना ली। हमें भी दिखाओ। ये देखा। क्या कोई कोयले से बनी हुई तस्वीर देखना चाहेगा? मैंने पूरा डार्क कर दिया है क्योंकि वो दृश्य ही ऐसा था। अरे वो रात का समय था। अरे वो स्थिति ही ऐसी थी। यीशु को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन क्यों? उन्होंने तो कोई कानून नहीं तोड़ा था। क्या उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की? यीशु ने ऐसे किया क्योंकि वो जानते थे उनको मरना है। उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। सही किया? ये तो गलत है। मैंने मोमबत्ती से पहली बार एक चित्र बनाया है। प्लस प्लस प्लस। प्लस नहीं, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। सही है ना? क्रॉस प्लस क्रॉस। उससे बुरी बात तो ये है कि उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था, और वो भी अपराधियों के साथ। यीशु ने सबकी मदद की और लोगों ने उन्हें ही मार दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यीशु अपना अधिकांश समय समाज के हर वर्गों के लोगों के साथ बिताते थे, भले ही वो समाज से ठुकराए गए हो या फिर अछूत लोगों में गिने जाते हो। हाँ, तुम भी ऐसा कुछ खास कर सकते हो समाज में, गरीब और अनाथ लोगों की मदद करके। अगर आपका परिवार एक दावत के लिए भोजन तैयार कर रहा है तो क्यों ना थोड़ा ज्यादा बनवा कर गरीबों में बांट दो, ताकि वो लोग भी इस भोजन का आनंद उठा सके। जब आप अनाथ आश्रम के बच्चों से और वृद्ध लोगों से जाकर मिलेंगे और उनकी तकलीफों को पहचानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उनकी मदद करना कितना आसान है। और अगर वे लोग निर्धन और कमजोर है तो क्यों ना एक समूह बनाकर कुछ प्रभावशाली चीजें करें, ताकि लोग चंदा देने के लिए तैयार हो जाए। कभी कभी आप अनाथ और वृद्ध लोगों के घर जाकर उनके साथ समय भी बिता सकते हो। या फिर आप उनके जन्मदिन पर कुछ केक या नाश्ता ले जाकर उन्हें खुश कर सकते हो। इन छोटे छोटे कार्यों से उन लोगों के जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। यीशु ने उन्हें कभी नहीं भुलाया, इसलिए आप भी मत नाकारिए और उनकी हमेशा सहायता करें। याद है वो क्रॉस क्रॉस क्रॉस? यीशु के आसपास 2 अपराधी थे। चलो देखते हैं उस वक्त क्या हुआ। देमस ने उन्हें आते हुए सुना। वो जरा भी सोया नहीं था और डर से उसका हृदय कांप उठा।
जब वे खड़खड़ाते हुए अंदर आए। उठो देमस, समय हो गया है। वो उसे घसीटकर बाहर ले जाते हैं अपनी क्रूज का सामना करने के लिए, और उन्होंने उसे उठवाया किले के फाटकों से बाहर जाते हुए, उस चिल्लाती हुई भीड़ से गुजरते हुए जो उसका खून पीना चाहती थी। देमस, तुम मरोगे, हम तुम्हें मरता हुआ देखना चाहते हैं। वो जानता था कि वो दोषी है, पर यह तो क्रूरता थी। फिर शहर की सड़कों से लड़खड़ाता हुआ वो गोल गत्था पहुंचा जो खोपड़ी का स्थान था। फिर आया वो तड़पना क्रूज पर बंधने का और उस पर चढ़ दिए जाने का। पहरेदारों ने क्रूज को खड़ा किया और उसे अपनी जगह पर खटाक से घुसा दिया। दर्द से धुंधली नजर से उसने दूसरों को अपने साथ लटके देखा। उसने वो ताने सुने जो बीच वाली क्रूज पर उछाले जा रहे थे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उस क्रूज से नीचे उतर आ। उसने यीशु के बारे में सुना था, सभी ने सुना था, पर यहाँ वो मर रहा था यहूदियों के राजा की बगल में। सभी लोग शामिल थे उस ठट्ठे में। दूसरा अपराधी चिल्लाया, स्वयं को और हमें बचा ले। और देमस ने खुद भी यीशु का उपहास किया, पर यीशु ने कुछ नहीं कहा। याजकों ने यीशु पर आरोप लगाया, तूने दूसरों को बचाया पर तू खुद को नहीं बचा सकता। तूने परमेश्वर पर भरोसा रखा, अब उन्हें अपनी स्वीकृति दिखाते हुए अब तुझे मुक्त कराने दे। क्रूस के नीचे सिपाही उसके कपड़ों के लिए दाव लगा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइबल ने पहले बताया था। पर इन सब के दरमियान यीशु ने सब खामोशी से सहा। उन्होंने प्रार्थना भी की कि उनके हत्यारों को उसके पिता परमेश्वर क्षमा कर दे। आकाश में अंधेरा छा गया और देमस जान गया कि कितना अन्यायी और गलत रवैया था उसका। और उसने दूसरे अपराधी से कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता तब भी जब तू मर रहा है? हम तो मरने के ही योग्य हैं, पर इस मनुष्य ने तो कुछ भी गलत नहीं किया। फिर उसने पुकार कर कहा, यीशु, मुझे याद रखना जब तू अपने राज्य में आए। और यीशु ने जवाब दिया, एक वचन देकर, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जल्द ही अंधेरे में उसने सुना यीशु को पुकारते हुए, पूरा हुआ। देमस जान गया कि यीशु ने उसे पूरा कर दिया जो करने को वो आया था। यीशु आपकी और मेरी खातिर मरने के लिए आए थे, और हमारी खातिर वो फिरौती भरने आए थे, पाप और मृत्यु से हमें छुड़ाने के लिए। तो उस बुधवार को उन तीनों के लिए मौत आई, तो तुरंत ही स्वर्ग गए पिता परमेश्वर के पास, और तीसरा खो गया हमेशा के लिए। क्या आप यीशु पर भरोसा करने को तैयार हैं जैसे देमस ने किया? चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु परमेश्वर को बताइए वो जीवित हैं और हमेशा सतर्क हैं और सुन रहे हैं आपको और आपके हृदय के जवाब को। मैंने अभी तक अपने चित्र नहीं दिखाए, ये देखो। यह तो बहुत गलत बात है। इस कहानी में तो भेड़ का जिक्र है ही नहीं। अगर किया होता तो मैं ना बनाती। भेड़ कितनी प्यारी होती है। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मैंने जाना कि यीशु ने बलिदान क्यों दिया, और मैंने उन्हें एक अच्छे चरवाहा के रूप में जाना। तुम भी खो गए। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। हम इंसान हैं, इसलिए कमजोर हैं और अक्सर गलती करते हैं। हम अपने माता पिता की नहीं सुनते हैं और चोरी, पाप और लड़ाइयाँ करते हैं। जब मैं गलती करती हूँ तब मुझे इसका एहसास होता है और इसे दोबारा ना करने की कोशिश करती हूँ। यदि मैं पाप करूँ तो कोई मुझसे बात नहीं करेगा और मुझे बुरा व्यक्ति मानेंगे। हमेशा सही कार्य करना असंभव है। जब मैं अपने दोस्तों से झगड़ती हूँ तो वह मुझसे बात नहीं करते हैं, जिससे मुझे एहसास होता है कि मैंने पाप किया है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मुझे पता चलेगा कि सही और गलत क्या है, तब मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगी।
अरे आज तो तुमने जल्दी लंच कर दिया। हाँ। क्यों ना हम तलान भैया को सरप्राइज देते हैं? उनकी पेंटिंग यहाँ लगाते हैं। नहीं, उन्हें सरप्राइज अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं? उन्हें जरूर पसंद आएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता है। ओ दर्पण, मैं फिसल गया था 2-3 बार। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। तुमने तलान भैया की तस्वीर को बिगाड़ दिया। हाँ, लेकिन हम उसे पता चलने ही नहीं देंगे क्योंकि मैं। ये सही नहीं है दर्पण, तुम ऐसा नहीं करोगे दर्पण। भैया, दीदी, भैया जल्दी आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तुम्हारी तस्वीर बिगाड़ दी, मुझे माफ कर दो। मैं इसे ठीक कर दूंगा, ये मेरी गलती है। कोई बात नहीं। सच्ची? लेकिन क्यों? क्योंकि आप और मैं गलती कर सकते हैं, हम सभी गलती करते हैं, पर इसे सिर्फ समझने से कोई समस्या हल नहीं होती। भेड़ को पता था कि वह खो गई है और उसे किसी की मदद की जरूरत थी। उसी भेड़ की तरह हम भी खो गए हैं और हमें प्रभु की जरूरत है। पर हम सबने पाप किया है। बिल्कुल सही कहा तुमने। मतलब अगर हम सीमारेखा पार नहीं कर सकते तो फिर हम परमेश्वर के क्रिकेट गेम में आउट हो जाएंगे। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। बलविंदर, अगर तुम्हारी बैट ने लाइन को क्रॉस किया तो क्या होता? तो मैं आउट नहीं होता और मेरी सेंचुरी हो जाती और फिर कैच आउट हो जाता। जैसे क्रिकेट में बैट हमें सीमारेखा के पार लेके जाता है, वैसे ही यीशु हमें परमेश्वर के पास ले जाते हैं। तुम्हारे लिए सब कुछ खेली है क्या? प्रभु हमारी सारी कमियों को दूर करके हमें नया जीवन देते हैं और हमारी जिंदगी को प्रेम और खुशियों से भर देते हैं। वह एक भेड़ की खोज में क्यों गया था जबकि वे 99 भेड़ के साथ खुश रह सकता था? चरवा बहुत दयालु था और वह सबको समान मानता था। वे 99 भेड़ों को पीछे छोड़कर उस एक ही खोज में निकल पड़ा। इस कहानी के बारे में मुझे यह आश्चर्य हुआ कि यीशु हम भटके हुए लोगों के लिए आए और हमें पाने के बाद वह जश्न मनाते हैं। मैं पहले कभी यीशु को नहीं जानती थी, इसलिए मैं भटकी हुई थी। यदि हमें से कोई भी खो जाए तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमें वापस मोड़ लेता है। मैं एक उस खोई भेड़िया की तरह थी। यीशु ने मुझे पा लिया और अनंत जीवन दिया। साधारण तौर से हम उस खोए हुए भेड़ की तरह खुद अपने कार्य करते हैं और भटक जाते हैं। तब हम परमेश्वर की सहायता चाहते हैं। परमेश्वर का अनुसरण ना करते हुए हम कई बार आजादी से जीना चाहते हैं, पर उन्हें यह पसंद नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। वो हमारी चिंता करते हैं, चाहे हम उस पर विश्वास करें या ना करें। यीशु की क्रूस पर मृत्यु ही एक रास्ता है जिससे हम फिर से परमेश्वर के साथ अपना टूटा हुआ रिश्ता जोड़ सकते हैं। हमारे पापों से बचाने के लिए यीशु इस धरती पर आए ताकि हम सब स्वर्ग में रह सके। हेलो बच्चों, हाँ देखते रहिए किड्स हब और अपनी मजेदार उपहार लेना ना भूलिए। बिल्कुल मुफ्त किताबें जिसका नाम है एक्सप्लोरर्स। परमेश्वर किसकी तरह है? यीशु मसीह आज भी जीवित है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और भी बहुत सारे रोमांचक विषय हमें सिर्फ इस पते पर लिखिए। पोस्ट बैग नंबर 2, जुबली हिल्स, हैदराबाद 500033 या डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 180034540007। SMS करें JMM_KH to 57333 या ईमेल करें kidshub@4bserve.com। नीलम दीदी,
खोने का मतलब क्या होता है? खोने का मतलब है कहीं फंस जाना, जहाँ से निकल ना पाए। जैसे वो भेड़, चरवाहा उसकी एक आशा है जो उसे बचा सके। क्या तुम्हें पता है हम भी खो गए हैं? खो चुके हैं? हम तो यहीं पर हैं। परमेश्वर से दूर जाना और उन्हें नकारना भटकने के बराबर है। इसीलिए हमें किसी की जरूरत है जो हमें बचा सके, और वो है यीशु। यीशु ही वो चरवाहा है जो हमें परमेश्वर के पास लेके जा सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं भी उस खोए हुए भेड़ की तरह हूँ। मैंने भी परमेश्वर को अनदेखा किया। क्या वो मुझे बचा पाएंगे? लेकिन परमेश्वर तुम्हें कैसे बचा सकते हैं? वो तो मर गए। उनकी समाधि के चित्र मैंने बनाए, एक बड़े से पत्थर के साथ। तुम कहानी को आगे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यीशु हमेशा के लिए नहीं मरे थे। वो बड़ा पत्थर हट गया था और यीशु हमेशा के लिए जीवित हो उठे। वे अभी जिंदा है और वे हमसे बातें करना चाहते हैं। क्या सच में वो मुझे सुन सकते हैं? हाँ, वो हमें सुन सकते हैं। परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें फिर से वापस पाना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और मुझे करना क्या चाहिए? उनसे माफी मांगो और कहो तुमने बुरे काम किए हैं और तुमने उन्हें नजरअंदाज किया है और तुम उनके दोस्त बनकर उनके मार्ग पे चलना चाहते हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और जब तुम वैसा करोगे तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाएगा, बिल्कुल उस चरवाही की तरह जिसने अपने खोए हुए भेड़ के मिलने पर मनाया था। क्या पार्टी शुरू हो चुकी है? मुझे म्यूजिक तो सुनाई दे रहा है। मुझे यीशु की लौट आने की तस्वीर बनानी चाहिए, तब जाकर हमारी ज्ञानी भी पूरी होगी। मुझे लगता है कि मुझे इस डिश को फिर से बनाना चाहिए और याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे पापा को भुलाकर मुझे नया जीवन दिया है। जब भी मैं डॉक्यूमेंट सेव करूंगा तो ये याद रखूंगा कि मुझे परमेश्वर ने बचाया। मैं भेड़ की तस्वीर बनाऊंगा। भेड़ कितनी प्यारी होती है। अगली बार जब भी मैं बैग पकड़ूंगा तभी याद रखूंगा कि यीशु ने मुझे सीमा तक कैसे पहुंचाया। हमने यीशु को पहले क्यों नहीं जाना? सबको उनकी जानकारी होनी चाहिए। मैं उन्हें बता दूंगी।